नमस्कार साथियों, सभी का स्वागत, अभिनंदन। मैं आपका साथी, ट्यूटर, मोटिवेटर राहुल चौधरी, जीके पॉइंट राहुल यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। काफी समय बाद अपन एक बार पुनः जुड़ रहे हैं जीके पॉइंट राहुल यूट्यूब चैनल पर, जो आप सभी का अपना चैनल है। साथियों, आज मैं एक महत्वपूर्ण सूचना लेके आया हूं और वो महत्वपूर्ण सूचना है सीईटी एग्जाम 2022। वैसे 2023 में कंडक्ट होगा, लेकिन सीटी 2022, सीटी क्या है सर, और क्या योग्यता है इसके लिए, कौन कौन से एग्जाम इसके अंडर आते हैं, क्या सिलेबस जारी कर दिया क्या, ठीक है, एग्जाम की डेट क्या है, फॉर्म कब से कब तक लगा सकते हैं, एक बार सीटी का एग्जाम देने पर कितने साल तक वैलिड रहेगा, क्या हर साल सीटी का एग्जाम होगा। इन तमाम प्रकार के जितने भी आपके डाउट्स हैं उन सब पर एक एक करके चर्चा करने वाले, तो एक भी ऐसा डाउट नहीं रहेगा जो आपका डाउट रह जाए, ठीक है। तो जितने भी आपके क्वेश्चन बनते हैं कि सीटी को लेके, सीटी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, कॉमन एलिजिबल टेस्ट, कॉमन एलिजिबल टेस्ट, ठीक है, समान पात्रता परीक्षा, समान पात्रता परीक्षा, कॉमन एलिजिबल टेस्ट, समान पात्रता परीक्षा 2022 के नाम से, किसके नाम से, 2022 के नाम से। इससे रिलेटेड जितने भी आपके डाउट्स हैं उन सब पे चर्चा की जाएगी, एक भी डाउट्स नहीं बचेगा आपका। क्या क्या डाउट्स होते हैं, मोस्टली जो विद्यार्थियों के डाउट्स हैं इस वीडियो में अपन डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला कि इसमें एक तो होती है ग्रेजुएशन लेवल की, स्नातक लेवल की जो वैकेंसियां जिन पे सीटी लागू हुआ है वो कौन कौन सी है, वो 9 वैकेंसियां हैं, 8 है लेकिन एक में 2 लिखी हुई है, तो टोटल 9 वैकेंसी है। ग्रेजुएशन लेवल की 9 वैकेंसियों के लिए सीटी लागू है, कौन कौन सी अभी बताऊंगा। 9 वैकेंसी के लिए सीटी लागू है, ग्रेजुएशन लेवल की 9 वैकेंसी के लिए सीटी लागू है। और यदि बात करें जो सीटी है, ठीक है, सीटी है क्या बताओ, प्रत्येक वर्ष होगा, प्रत्येक वर्ष सीटी का एग्जाम होगा, प्रत्येक वर्ष होगा। और एक बार पास करने पर, ठीक है, एक बार उत्तीर्ण करने पर क्या दोबारा भी दे सकते हैं, एक बार उत्तीर्ण करने पर क्या दोबारा इसे दिया जा सकता है, क्या दोबारा दिया जा सकता है, एक बार फेल होने पर, एक बार पास होने पर क्या दिया जाता है। और एक बार यदि सीटी दे दिया तो कितने समय तक वैलिड रहेगा। फिर जो इसके अंडर वैकेंसी आती है, उनके लिए क्या क्या योग्यता है। जो 9 वैकेंसियां ग्रेजुएशन लेवल की इसके सीईटी में आती है उसके लिए क्या क्या योग्यता है, क्या क्या आयु सीमा है, न्यूनतम कितनी है और मैं आपको बताया अधिकतम कितनी है, क्या क्या आयु सीमा उनके लिए, ठीक है, कौन कौन सी अब क्या योग्यता है, क्या आयु सीमा है, आयु सीमा में छूट कितनी है, ठीक है। साथ ही साथ आपको जो 9 वैकेंसी इसके आती है, ठीक है, इसके फॉर्म कब से प्रारंभ होंगे, ठीक है, आवेदन कब से शुरू होंगे, आवेदन कब से भरे जाएंगे, आवेदन कब से शुरू होंगे, ठीक है, आवेदन की फीस क्या है, आवेदन की फीस क्या है, आवेदन की फीस क्या है, आवेदन कब से शुरू होंगे, इसकी फीस क्या है, इसकी परीक्षा तिथि क्या है, एग्जाम कब जारी होगा, एग्जाम कब होगा, परीक्षा तिथि जारी हो गई है, इसकी परीक्षा तिथि कब है, ठीक है, सिलेबस क्या है, जो एग्जाम है उनका सिलेबस क्या है, और मैं आपको बता दूं इसका सिलेबस आरएस का जैसा है, यानी आप आरएस की तैयारी कर लो या सीटी की तैयारी कर लो, ग्रेजुएशन लेवल की आरएस होती है, ये ग्रेजुएशन लेवल की आरएस और सब इंस्पेक्टर जैसा सिलेबस है। आप देख के कहोगे कि एज इट इज कॉपी कर दिया आरएस का सिलेबस। हाँ जी हाँ, आरएस का सिलेबस कॉपी पेस्ट किया। प्रीलिम्स का, प्री में मैथ भी आती है, रीजनिंग भी आती है, हाँ प्री में हिंदी नहीं आती, मेंस में हिंदी आती है, ठीक है और मेंस में इंग्लिश भी आती है, ठीक है। तो इसमें सब इंस्पेक्टर, ठीक है, और आरएस प्रीलिम्स, वीडियो, तमाम प्रकार के जो आपके एग्जाम में आता है सब कुछ इसमें इंक्लूड कर दिया, ठीक है। साइंस टेक्नोलॉजी भी कर दी है। तो अब बात करेंगे, अभी डिस्कस करेंगे कि सिलेबस में क्या क्या इंक्लूड किया और उसकी तैयारी कैसी होनी चाहिए, कैसे तैयारी करें वो भी मैं बताऊंगा। आप लास्ट तक हमारे साथ बने रहे, उसकी तैयारी कैसे करें, कौन सी बुक्स पढ़ें, वो भी मैं इस वीडियो में आपको सजेस्ट करूंगा, ठीक है। चलिए, तो आज इनके बारे में अपन देखने वाले। चलिए, तो ये अभी जो विज्ञापन जारी किया गया है, ठीक है, उसमें 9 वैकेंसी है, कितनी बताओ, यहां 8 लिखी हुई है, आप देख सकते हैं यहां 8 वैकेंसी लिखी है, लेकिन यहां पे देखिए 2 वैकेंसी, जिलेदार और पटवारी, इसलिए टोटल हो गई 9 वैकेंसी। कौन कौन सी, पहली तो ये ग्रेजुएशन लेवल की सीटी, ग्रेजुएशन लेवल की है, ये सीटी ग्रेजुएशन, अभी 12th पास वाले के लिए ये नोटिफिकेशन नहीं आया, लेकिन जल्दी इसी वीक में आ जाएगा, पॉसिबिलिटी है, ठीक है। अभी ग्रेजुएशन लेवल वाले राजस्थान होमगार्ड अधीनस्थ सेवा, प्लाटून कमांडर, जिलेदार और पटवारी जो राजस्थान अभियांत्रिकी में आता है, कनिष्ठ लेखाकार, तहसील राजस्व लेखाकार, महिला पर्यवेक्षक, उप जेलर, ठीक है,
और छात्रावास अधीक्षक ग्रेड सेकंड, ये जो 9 वैकेंसी हैं, ठीक है, इनके लिए सीईटी लागू है। यदि आप इसमें से किसी का भी फॉर्म भरना चाहते हैं, इसमें से किसी का भी आप फॉर्म भरना चाहते हैं, तो पहले सीईटी पास करना पड़ेगा, ठीक है। सीईटी पास करने के बाद इनके मेन एग्जाम में आप बैठ सकते हैं, ठीक है। तो यदि आप इसमें से आप हॉस्टल वार्डन बनना चाहते हैं, या असिस्टेंट जेलर बनना चाहते हैं, वुमेन सुपरवाइजर बनना चाहते हैं, तहसील राजस्व लेखाकार, कनिष्ठ लेखाकार, पटवारी, प्लाटून कमांडर, इन सब के लिए आपको क्या पास करना पड़ेगा? सीईटी पास करना पड़ेगा, कंपलसरी है। चलिए, अब आपसे कोई पूछ ले, ये जो सीईटी है, बताओ सीईटी है, यहां सबसे इंपॉर्टेंट है कि सीईटी कितनी बार होगा। देखो स्पष्ट लिखा है, जो सीईटी का एग्जाम है वर्ष में कम से कम एक बार होगा, हर साल आयोजित होगा, साल में एक बार तो आयोजित होगा ही होगा, साल में एक बार होगा, ठीक है। और इसका जो स्कोर है वो परिणाम की दिनांक से 1 वर्ष के लिए वैलिड होगा। इसका स्कोर जिस दिन रिजल्ट आएगा उससे 1 वर्ष के लिए वैलिड रहेगा, 1 वर्ष के लिए वैलिड रहेगा। बोर्ड द्वारा उन समस्त भर्तियों के अंक जो समान पात्र उपस्थित हुए प्रकाशित किए जाएंगे। समस्त जो है आपको अंक, किसके कितने कितने अंक आए वो आपको प्रकाशित किए जाएंगे। और व्यक्ति दोबारा भी सीईटी दे सकता है अपना स्कोर को सुधारने के लिए, स्कोर को सुधारने के लिए दोबारा भी ये आपको दे सकता है, सीईटी का एग्जाम दे सकता है। क्लियर? और जो सबसे बेस्ट नंबर है अपने, ठीक है, ठीक है, उसके अनुसार आपको मेन एग्जाम में ये बैठ सकता है। यानी जस्ट कहें, इन 9 एग्जाम में यदि इन 9 भर्तियों का आप एग्जाम देना चाहते हैं तो पहले एक टेस्ट पास करके जाना पड़ेगा, फिर इनका एग्जाम दे पाएंगे। यदि इनका एग्जाम देना चाहते हो डायरेक्ट एग्जाम नहीं दे पाएंगे, उसके लिए आपको सीईटी पास करना पड़ेगा, कहने का मतलब ये। और एक बार एग्जाम, साल में एक बार कम से कम एग्जाम होगा, और आपका जो सर्वश्रेष्ठ स्कोर है, ठीक है, वो आपका काउंट होगा। चलिए, दूसरी चीज, ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, ऑनलाइन आवेदन आप कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए जो सीईटी है, मैंने कहा सीईटी 9 वैकेंसियों के लागू है, ये कौन कौन से डिपार्टमेंट की है और कितने कितने पद है ये भी आप यहां पे बताएं। प्लाटून कमांडर के 43 पद है और जिलेदार का कोई पद नहीं है। पटवारी के 272 पद है। कनिष्ठ लेखाकार 1923 है। तहसील राजस्व 198 है, ठीक है। महिला प्रेक्षक 176 है। असिस्टेंट जेलर 49 है और छात्रावास ग्रेड सेकंड 335 है। यानी यहां पर पोस्ट भी बता दी आपको, किसकी कितनी कितनी पोस्ट है, उससे आपको यह भी पता लग जाएगी ये वैकेंसियां आने वाली है, ठीक है। फिर आपसे कोई पूछ ले, ये बताओ नेक्स्ट, इसमें एक एज क्या है यदि आप इनकी तैयारी करना चाहते हो तो। यदि आप महिला प्रेक्षक की तैयारी कर रहे हो तो 18 से 40 साल, ठीक है। पटवारी की तैयारी कर रहे हो तो 18 से 40 साल। जिलेदार की तैयारी कर रहे हो 18 से 40। प्लाटून कमांडर की तैयारी कर रहे हो 20 से 40, 20 से 40, ठीक है। यदि आप तहसील राजस्व लेखाकार की 21 से 40, ठीक है, इसकी भी 21 से 40 है। असिस्टेंट जेलर 18 से 40, पर्यवेक्षक 18 से 40, छात्रावास ग्रेड सेकंड 21 से 40। यानी कितनी कितनी एज होनी चाहिए, ये तो एज की बात हुई, ठीक है। फिर योग्यता क्या चाहिए, ठीक है, ग्रेजुएशन चाहिए। यदि आप महिला पर्यवेक्षक की तैयारी करना चाहते हो तो ग्रेजुएशन चाहिए, क्योंकि ये सब ग्रेजुएशन लेवल की है, सब में ग्रेजुएशन, ठीक है। पटवारी में भी ग्रेजुएशन चाहिए, ठीक है, सब में आपको ग्रेजुएशन चाहिए। क्या चाहिए? ग्रेजुएशन चाहिए, ठीक है। इसमें से भी कोई योग्यता भी है और ग्रेजुएशन चाहिए, ठीक है। चलिए, मोस्टली में ग्रेजुएशन चाहिए क्योंकि ग्रेजुएशन लेवल के लिए सीईटी लागू हुआ है। 12th पास वालों के लिए अलग से नोटिफिकेशन आएगा, ठीक है। एज कितनी है तो एज मैंने बता दी, मोस्ट 18 से 40 या 20 से 40 है। एज बता दी, ये सारी देख ली अपने, ठीक है। फिर आपसे पूछेंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, फॉर्म कब से स्टार्ट हो जाएंगे तो 22 तारीख से स्टार्ट हो जाएंगे। 22 सितंबर 2022 से 22 तारीख से आवेदन शुरू हो जाएंगे। तो आवेदन कब से शुरू होंगे तो 22 तारीख से शुरू हो जाएंगे। और कब तक चलेंगे? यहां से लेके 22 सितंबर को शुरू हो जाएंगे और 21 अक्टूबर तक चलेंगे। 1 महीना आपको मिलेगा, 1 महीना आपको फॉर्म भरने का मिलेगा। यानी 22 तारीख से, कल नहीं परसों से आप फॉर्म भरना स्टार्ट कर सकते हैं। 1 महीना आपको फॉर्म भरने में मिलेगा। फिर आप सोचिए एग्जाम की डेट क्या है, परीक्षा का आयोजन, एग्जाम की डेट यानी जनवरी महीने में ये एग्जाम होगा। परीक्षा तिथि जनवरी महीने में आपका एग्जाम होगा, ठीक है। तो बताओ एग्जाम कब होगा? जनवरी महीने में आपका एग्जाम होगा। जनवरी महीने में आपका क्या होगा? एग्जाम होगा। 6 जनवरी से लेके कब तक चलेगा, ठीक है। तो बताओ 9 जनवरी तक चलेगा। 9 जनवरी, सबका अलग अलग दिन भी होगा, अलग अलग शिफ्ट में होगा, ठीक है, क्योंकि सभी देंगे। तो जनवरी महीने में एग्जाम होगा। यानी अभी भी आपके पास मोटा मोटा अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 महीने हैं, ठीक है। 6 जनवरी को तो होगा, 3 महीने हैं और सिलेबस है ऐसे पहाड़ जैसा। तो आज ही अपनी तैयारी में जुट जाइए, ठीक है। यदि अच्छे स्कोर के साथ, क्योंकि इसमें भी मेरिट बनेगी, मेरिट वालों को 15 गुना ही लिया जाएगा, तो अच्छे स्कोर वाले जाएंगे।
ठीक है, तो ये ध्यान रखें, अच्छे स्कोर वाले आगे एग्जाम दे पाएंगे। ठीक है, 3 महीने हैं और सिलेबस अभी अपन देखेंगे पहाड़ जैसा सिलेबस है। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान रखें। तो जनवरी में एग्जाम है, ठीक है, ये ध्यान रखें। फॉर्म में अंतिम तिथि का इंतजार ना करें, आप फॉर्म अप्लाई कर दें जैसे स्टार्ट होते हैं। प्रवेश पत्र आपको ऑनलाइन मिल ही जाएंगे। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। अब आ जाते हैं अपन सिलेबस पे, यानी एग्जाम कैसे होगा। 150 क्वेश्चन आएंगे, कितने आएंगे? 150 क्वेश्चन आएंगे, 300 अंक। ठीक है, कुल पर्सन कितने आएंगे? 150 पर्सन आएंगे। कुल पर्सनों की संख्या कितनी होगी? 150 होंगे। और एक पर्सन 2 नंबर का होगा, तो कुल अंक होंगे 300। कुल अंक कितने होंगे? 300। कुल अंक कितने होंगे बताओ? 300 होंगे। तो बताओ 150 क्वेश्चन होंगे, 300, यानी एक पर्सन 2 नंबर का होगा। ठीक है, और कोई नेगेटिव, बताओ, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। ऑब्जेक्टिव पेपर होगा आपका, ठीक है, नेगेटिव यानी नहीं होगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। नेगेटिव जो मार्किंग होती है, ठीक है, नेगेटिव मार्किंग वो नहीं होगी। ये बड़ी राहत है आपके लिए कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। आप 150 में से 150 करके आ सकते हो। नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, कुल पर्सन 150 होंगे और एक पर्सन 2 नंबर का होगा, 300 अंक का होगा। ठीक है, सिलेबस में क्या दे रखा है तो बताओ। सिलेबस में मैं आपको मोटा मोटा बताऊं, हिंदी भी है, अंग्रेजी भी है, कंप्यूटर भी है, करंट भी है, रीजनिंग भी है, ठीक है, मैथ भी है, रीजनिंग भी है, ठीक है, तार्किक विवेचन, रीजनिंग मोस्टली है, ठीक है, साइंस टेक है, साइंस टेक है, राजस्थान की इकोनॉमिक्स है, भारत की इकोनॉमिक्स है, ठीक है, इंडिया पॉलिटी है, ठीक है, और राजस्थान का भूगोल है, ठीक है, भारत का भूगोल है, ठीक है, और आपसे पूछेंगे राजस्थान के आपको आर्ट एंड कल्चर है, ठीक है, इंडिया की हिस्ट्री है। यदि मैं कहूं तो भारत का इतिहास भी है इसमें, भारत की हिस्ट्री भी है, भारत की हिस्ट्री है। लेकिन भारत की हिस्ट्री में अभी सारी बातें करेंगे, भारत की हिस्ट्री भी है, ठीक है, और भारत का संविधान भी है, भारत का संविधान भी है, भारत का संविधान भी है, और भारत का भूगोल भी है, भारत का भूगोल भी है, और भारत का संविधान अर्थव्यवस्था भी है। यानी भारत में जो 4 चीजें होती है वो चारों हैं। ठीक है, तो बताओ, भारत की हिस्ट्री है, भारत की पॉलिटी है, भारत की ज्योग्राफी, भारत की सब बचा क्या? कुछ नहीं बचा। ठीक है, राजस्थान की बात करें तो वही राजस्थान की इतिहास है, इतिहास कला संस्कृति दोनों आ गई। इतिहास, राजस्थान की कला संस्कृति, राजस्थान की कला संस्कृति, राजस्थान की, ठीक है, राज्य व्यवस्था, राजस्थान के विषय संदर्भ में तो बताओ, राजस्थान की पॉलिटी भी आ गई, राजस्थान की संविधान, राजस्थान का, ठीक है, संविधान या राजस्थान की पॉलिटी वाला पार्ट आ गया। ठीक है, राजस्थान क्या, ज्योग्राफी आ गई, राजस्थान की अर्थव्यवस्था आ गई, बचा कुछ भी नहीं है, बचा कुछ भी नहीं है। ठीक है, इसके अलावा ये तो हो गया जीके, हिंदी भी है, अंग्रेजी भी है और कंप्यूटर भी है। हिंदी भी है, अंग्रेजी भी है और कंप्यूटर भी है। साइंस भी है, क्या बताओ? साइंस भी है। रीजनिंग भी है, क्या बताओ? रीजनिंग भी है, रीजनिंग भी है, साइंस भी है, कंप्यूटर है, हिंदी है, अंग्रेजी है, और करंट भी है, समसामयिक। करंट तो सामयिक ही, समसामयिक, करंट भी है। तो सर बचा क्या? कुछ नहीं बचा। ठीक है, कुछ नहीं बचा। हर किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में जो सब्जेक्ट आते हैं वो सब दे दिए। अब थोड़ा मैं आपको बता देता हूं, देखिए हिस्ट्री की बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 1920 शताब्दी के, ठीक है, यानी इसमें विशेषकर मॉडर्न हिस्ट्री पे फोकस किया गया। यानी मैं कहूं तो भारत की हिस्ट्री में आपको एंशिएंट नहीं पढ़ना है, एंशिएंट का कोई योगदान नहीं है, एंशिएंट यानी प्राचीन काल, मध्यकाल का भी कोई योगदान नहीं है, पूरी मॉडर्न हिस्ट्री दी है। क्या बताओ? आधुनिक भारत का इतिहास दिया है। तो मॉडर्न हिस्ट्री पढ़नी है। क्या पढ़नी है? मॉडर्न हिस्ट्री पढ़नी है, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़नी है। सर अब 3 महीने बचे, 3 महीने में तो आप कोई, मैं कह दूं आप अच्छी बुक पढ़ लो, ठीक है, वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, 3 महीने के लिए क्या करें? तो 3 महीने के लिए आप किरण पब्लिकेशन की बुक लेके आ जाए। ठीक है, 3 महीने के लिए किसी कोचिंग के नोट्स ले लें, वो सफिशिएंट है 3 महीने के अंदर। ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं कर सकते आप क्यों? इतना सारा सब्जेक्ट 3 महीने में करना है। ठीक है, फिर राजस्थान की, ये राजस्थान की जो आप पढ़ते हो, राजस्थान की हिस्ट्री और कल्चर। ठीक है, देखो राजस्थान की हिस्ट्री और कल्चर पूरा दे दिया आपको, राजस्थान की हिस्ट्री और कल्चर पूरा दे दिया। ठीक है, और आप कहोगे तो मैं अलग से बुक लिस्ट पे भी इस पे बता दूंगा कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है। ठीक है, और मेरा जो बेहतर मानना है कि आप किसी कोचिंग के नोट्स ले लें, ठीक है, उससे आप पढ़ना शुरू कर दें, क्योंकि 3 महीने में अलग अलग बुक्स पढ़ना संभव नहीं है, या एक कॉमन कोई गाइड लेनी पड़ेगी। ठीक है, इंडिया की ज्योग्राफी में सब टॉपिक दे दिए जितने हैं। ठीक है, इंडिया की ज्योग्राफी। ठीक है, राजस्थान की ज्योग्राफी पूरी दे दी। ठीक है,
राजस्थान की आपको पता है, राजस्थान के और भारत के दो, देखो राजस्थान की लिखा है, राजस्थान की राजनीतिक और प्रशासनिक, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, ये सब, ठीक है। राजस्थान की पॉलिटी का जो पूरा सिलेबस है, राजस्थान की जो पॉलिटी का इसमें पूरा सिलेबस दे रखा है। राजस्थान की पॉलिटी का क्या बताओ, पूरा सिलेबस दे रखा है। तो राजस्थान की पॉलिटी के लिए तो मैं आपको बुक बता सकता हूं, ठीक है। राजस्थान की पॉलिटी के लिए मेरी बुक आती है, ठीक है। राजस्थान की पॉलिटी के लिए देखो लिखा राजस्थान की राज्य व्यवस्था, इसमें ये सारे टॉपिक है। राजस्थान की राजनीति, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानसभा, हाईकोर्ट, आरपीएससी, जिला प्रशासन, मानवाधिकार आयोग, लोकायुक्त, ये सारे हैं, ठीक है। तो ये आप अब ले सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं सर इन सबके नोट्स कहां मिलेंगे, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, जीके पॉइंट राहुल, जीके पॉइंट राहुल, इसके नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कर लो, ठीक है। इस पे आपको सारे नोट्स हैं, ठीक है, टेलीग्राम चैनल, इस पे आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे, जो भी इंडिया की हिस्ट्री के, इंडिया की ज्योग्राफी के, ठीक है। तो आपको इंडिया की हिस्ट्री, इंडिया की ज्योग्राफी, इंडिया की पॉलिटी, राजस्थान की ज्योग्राफी, राजस्थान की हिस्ट्री, राजस्थान जीके के सारे नोट्स इस पे फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। सारे नोट्स आपको फ्री मिल जाएंगे इस टेलीग्राम चैनल पे, तो उसको ज्वाइन कर लो, ठीक है। और तो मैंने बता दिया, ठीक है, इंडिया की पॉलिटी के नोट्स भी मिल जाएंगे, सब मिल जाएंगे आपको यहाँ पर, ठीक है। इंडिया की इकोनॉमिक्स, अब देख लीजिए, इंडिया की इकोनॉमिक्स में वो सारे दे दिए जो आरएस में है, ठीक है, सारे दे दिए। राजस्थान की इकोनॉमिक्स पूरी दे दी, राजस्थान की इकोनॉमिक्स क्या दे दी, पूरी दे दी, ठीक है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, देखो साइंस तो है ही, बेसिक साइंस तो है ही, ठीक है, ज्योग्राफी, बेसिक साइंस एंड फिजिक्स है, केमिस्ट्री, बायो है, लेकिन देखो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डिफेंस टेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी, यानी टेक्नोलॉजी भी दे दी, इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट ये भी आपको दे दिया, ठीक है, ये तो है। फिर रीजनिंग दे दी, क्या दे दी बताओ, रीजनिंग, लेकिन इसमें देखो मैथ के टॉपिक भी है, प्रॉफिट एंड लॉस, मैथ के टॉपिक भी है, एवरेज, ठीक है, ठीक है, रेशो एंड प्रोपोर्शन, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, सिलिकॉन क्यूब और कॉन, ठीक है, ये परसेंटेज, ठीक है, यानी इसमें मैथ भी है, क्या बताओ, मैथ भी है और रीजनिंग भी है, मैथ भी है और रीजनिंग भी है। और ये देखो हिंदी, हिंदी का पूरा सिलेबस दे दिया, ठीक है, पूरा हिंदी का सिलेबस, यहां तक तो पत्र भी दे दिया, कार्यालय पत्र आपको तो पत्र लेखन भी दे दिया, ठीक है। राजभाषा, हिंदी की संवैधानिक स्थिति, ये पॉलिटी वाला दे दिया, देखिए ये आपका इंग्लिश दे दी, पूरी इंग्लिश ग्रामर दे दी, इंग्लिश ग्रामर दे दी। कंप्यूटर का नॉलेज, कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज, करंट, इसमें देखो इंडिया की करंट है, राजस्थान की और वर्ल्ड की, तीनों की करंट है, इंडिया की, राजस्थान की, वर्ल्ड की, तीनों की करंट दे दी इसमें, तीनों की करंट और खेलकूद दे दिए, चर्चित व्यक्ति, तीनों का दे दिया, ठीक है। तो इसमें कुछ भी बाकी नहीं रहा आपका। सर इसके लिए क्या करें, 3 महीने में एक अच्छी सी गाइड ले आए, दूसरा किसी के इंस्टीट्यूट के नोट्स ले ले, ठीक है, और आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले, जीके के सारे नोट्स मिल जाएंगे, कंप्यूटर के भी अवेलेबल करा देंगे, ठीक है। तो लगभग हिंदी के ये सब नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है, उसकी हेल्प ले सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, ठीक है, और 3 महीने के अंदर एक चाहे तो आप अपना सभी वे के जो पहली बार पढ़ रहे हैं, जो घर पे नहीं पढ़ पाते, वो अच्छी से कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर ले, ठीक है, या ऑनलाइन ले ले, ठीक है, ये सारी चीजें हैं, ठीक है। यदि आप भी सर राजस्थान की कोई ऐसी कोई ऑब्जेक्टिव बुक है, ठीक है, राजस्थान की ऑब्जेक्टिव, तो राजस्थान की ज्ञान वितान पब्लिकेशन की ऑब्जेक्टिव बुक आती है हमारी, ठीक है, पूरा राजस्थान जीके के लिए, एक आप वो बुक पढ़ लीजिएगा, राजस्थान जीके पूरा पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, तो ज्ञान वितान पब्लिकेशन, कौन सा बताओ, ज्ञान वितान पब्लिकेशन की बुक पढ़ सकते हैं, राजस्थान जीके की, ठीक है, राहुल चौधरी के नाम से आती, ठीक है। और यदि और भी कोई विद्यार्थी के सर हमें क्या करना है, इतना सारा सिलेबस दे दिया, तो यदि आप जीके पढ़ना चाहते हैं, राजस्थान जीके जो आपके सिलेबस में है पूरा, इंडिया जीके जो आपके सिलेबस में, तो इसके लिए आप मेरा कोर्स भी ले सकते हैं। मैया पाठशाला ऐप डाउनलोड करके, कौन सा, प्ले स्टोर पे जाना है और मैया पाठशाला ऐप डाउनलोड करना है, प्ले स्टोर पे जाके मैया पाठशाला ऐप डाउनलोड करना है, ठीक है, और वहां जाके ये राजस्थान जीके और इंडिया जीके जो आपको इतना बड़ा दिख रहा है ना, राजस्थान जीके, इंडिया जीके, इसका कोर्स अवेलेबल है, पूरा जीके कवर हो जाएगा आपका, राजस्थान जीके और इंडिया जीके पूरा कवर हो जाएगा, और नाम मात्र शुल्क में आपको मैया पाठशाला ऐप पर ये मेरा राजस्थान जीके और इंडिया जीके का कोर्स मिल जाएगा। जीके का झंझट तो खत्म हो गया, ठीक है, जीके की चिंता आपको करनी है, सब उसमें मिल जाएगा, जितने टॉपिक लिखे सब उसमें मिल जाएंगे। और आज ही अपनी तैयारी में जुट जाओ, और यदि आपकी कोई क्यूरीज है तो कमेंट बॉक्स में लिखना। धन्यवाद दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।